नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर रात हो गई है और आज मैं दिन भर परेशान रहा। मेरा मन भी काम करने में नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या बोलूं, क्या सोचूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। दिन भर ट्विटर फेसबुक स्क्रॉल करता रहा और सिर्फ रोहित वेमुला सामने आते रहे। आज ही के दिन आज से 6 साल पहले हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लोग जो उनके लिए जिम्मेदार हैं वो आज भी मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, माफ कीजिएगा, ये जो उस समय की जो MHRD जो मंत्री थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, स्मृति ईरानी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उस समय राज्यसभा से इस्तीफा दिया था उनकी मां की आर्थिक मदद की। अभी पिछली बार रोहित वेमुला की माता जी से मेरी मुलाकात बीदर में हुई थी जब वो एक बामसेफ के कार्यक्रम में आए थे, और हम सब भूल गए हैं लगता है। इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है, राजनीतिक गहमा गहमी ही सब कुछ है। और सोचिए कि एक ऐसा युवा जो गरीबी से निकलते हैं, जो अपने पारिवारिक स्थिति, वो लिखते हैं कि उनको कभी प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, और वहां से वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, टॉप करते हैं। वो अपने एंट्रेंस में टॉप करते हैं, नीट क्वालिफाई थे, JRF था उनके पास, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। PhD में तीसरा साल था उनका, जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। उनकी गलती क्या थी? आप यकीन मानिए, मैं पिछले 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 5 साल से सामाजिक आंदोलन कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप से उतनी नाराजगी नहीं है, लेकिन बहुत भरोसा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखती है उन तमाम युवाओं में। मैं तमाम तरह के सोशल संगठन के लोगों से मिलता हूँ, और जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी दिखती है उन लोगों में जिनका कोई जो पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं, जो उससे पहले का जो आंदोलन का फेज है, वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी है उसमें, और उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। रोहित वेमुला, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वो मैं चिट्ठी पढ़ूँ जो उन्होंने लिखा था, और उसके बाद ही आप लोगों से मैं बात करूंगा। और मैं सचमुच चाहता हूं कि वो चिट्ठी पढूं, और 2-3 बातें ही करूंगा। मैं बस वो चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। कैसे समाज में हम पैदा हुए हैं जहां जाति के आधार पे हमें मार दिया जाता है, मजहब के। इसी तरह से एक JNU के छात्र नजीब थे, वो लापता है आज तक, और दोनों जगह वही लोग थे जो ABP के लोग थे, उनसे लड़ाई हुई। आज भी आपके थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये तस्वीरें याद है, ये रोहित वेमुला की तस्वीर है जिसको उन्होंने, मैं कई बार जब भी हैदराबाद दक्षिण भारत जाने की कोशिश होती है तो मैं जाता हूँ सेंट्रल हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ रोहित वेमुला की एक तस्वीर लगी है। बेलीबारा इसको नाम दिया था। सोचिए, PhD का स्कॉलर जिनको JRF मिलता था, उनको किस तरह से वहां से निकाल दिया गया। और मैं क्या बोलूं, मतलब उनको निकाल दिया गया वहां से, और मजबूर किया गया उनको हॉस्टल छोड़ने के लिए। उस समय स्मृति ईरानी की चिट्ठी थी, हम सब जानते हैं। दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी के कहने पर आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। मुझे पता है मुझे कल कुछ हो जाएगा तो कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे इस समाज पर अब फक्र हो रहा है। मुझे नेताओं से बहुत मतलब नहीं है, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फूले, पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम, ऐसे लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। उन लोगों ने वो MP MLA नहीं बने होंगे, उन्होंने पैसे नहीं कमाए होंगे, उन्होंने बहुत ठाठ की जिंदगी नहीं जी होगी, बड़ी गाड़ियां नहीं चढ़ी होगी, लेकिन वो अमर हैं। रोहित वेमुला वही हैं। क्या हम उन्हें भुला पाएंगे? हमारी आने वाली नस्लें कभी उन्हें भुला पाएगी? तो क्या बोलूं मैं वो चिट्ठी मतलब क्या बताऊं। उनकी चिट्ठी थी जो मैं बार बार कभी कभी पढ़ता हूं, और आज कई बार पढ़ चुका हूं। मैं चाहता हूं आपको भी सुनाऊं।
गुड मॉर्निंग। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा, मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं एक दानव बन गया हूं। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सगान की तरह, लेकिन अंत में मैं सिर्फ एक पत्र लिख पा रहा हूं। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से प्यार था, प्रकृति से प्यार था, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दो एम दर्जे की हो गई हैं। हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता वैध है, बस कृत्रिम कला के जरिए। यह बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नजदीकी की संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक बोर्ड तक। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया, एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट से बनी थी। हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं, पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ करना, और अगर इसका कोई मतलब न निकले तो हो सकता है कि मैं गलत हूं। अब तक दुनिया के समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन एक अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण में मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हूं। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है, यह दयनीय है, और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कैर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो वो कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है। 1,75,000 रुपए। कृपया ये सुनिश्चित कर दे कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपए देने थे, उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज फेलोशिप के पैसे से राम जी के पैसे दे दें। मैं चाहूंगा कि मेरी सब यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू न बहाए जाए। आप जान जाए कि मैं मरकर खुश हूं जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमानना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूं। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार, जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, न तो अपने कृत्य से और न ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए। खास यह भी है कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंबेडकर छात्र संघ के 5 दलित छात्र नेताओं को छात्रावास से निष्कासन इस बात का उदाहरण है। ये वो चिट्ठी है रोहित वेमुला की। उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया था। गलती क्या थी उनकी? क्योंकि वो शोषित समाज, वंचित समाज की बात करते थे। आप देखिए आज क्या स्थिति है इस देश में। बाबा साहब की जयंती भी जाति विशेष के लोग मनाते हैं। रोहित वेमुला के लिए जितने सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वो SC ST OBC के लोग भी और कम हैं, SC के लोग ज्यादा हैं, ST के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, हम धर्मों में बटे हुए लोग हैं। हम भारतीय तो नहीं है कम से कम। हम अपने ही बच्चों का कत्ल करते हैं, उस समय देखते हैं कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, उसके सवाल कितने जायज हैं वो नहीं देखते हैं। मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरे सवाल नहीं देखे जाते हैं। मुझे देखा जाता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता है।
मैं कैसे ना उनकी बात करूं, क्योंकि शोषित वही हैं, वंचित वही हैं, अधिकार उन्हीं का छीना जा रहा है। जिस देश में किसी सवर्ण समाज का अधिकार छीना जाएगा, उनके साथ अत्याचार होगा, मैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन इस देश में आज भी आपको थाने में, पुलिस में, जुडिशियरी में आप नहीं कह सकते कि मुझे एक ऐसा बेंच चाहिए, जज चाहिए जिससे जो SC/ST हो, ताकि वो मेरी बात समझे। क्या इस देश का कोई सवर्ण समाज आके बहस कर सकता है? वो रिजर्वेशन को खराब कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी सब SC/ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से क्यों आई। रोहित वेमुला यही तो डिस्कोर्स कर रहे थे। गिने चुने लोग हैं हमारे, मैं रोज हजारों सैकड़ों फोन उठाता हूं। हमारे लोग, इस देश के जो शोषित वंचित SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं कई बार उन पर गुस्सा भी होता हूं, क्योंकि कम्युनिकेशन वे में बहुत ब्रेक है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए हैं, वो लाचार हैं, बेबस है। जैसे मेरे बाप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे रोहित वेमुला की मां कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, राधिका वेमुला। सोचिए किन परिस्थितियों से निकलकर वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। हम लोग की उतनी अच्छी तालीम नहीं हुई, कितना बढ़िया फ्यूचर था। वो समाज को भी काम आते, देश के काम आते, अपने परिवार की भी स्थिति ठीक करते। लेकिन इस देश में जो जाति व्यवस्था है, जो जाति विशेष के लोग हैं, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बराबरी की बात करे। हम लोग किसी के हिंसा के पक्ष में, रोहित वेमुला हिंसक नहीं थे, लेकिन उनके मार, ये सिस्टम कैसे काम करता है, और हम लोग खड़ा नहीं हो पाते हैं, हम लोग उनका साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास न मीडिया है, न अखबार है, हम एक दूसरे का दर्द नहीं जान पाते हैं। लेकिन वो तो सोशल मीडिया है, जिस वजह से थोड़ा बहुत हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। 6 साल हो गए हैं नेशनल दस्तक में, तब से मैंने काम शुरू किया था। हर साल यही हो रहा है, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोज धमकी, मतलब लगता ही नहीं कि किस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गुनाह क्या है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ SC/ST OBC माइनॉरिटी जो शोषित वंचित समाज है उसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं पच रहा है। तो सोचिए, मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं कभी कॉलेज नहीं गया, ज्यादा मुझे ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब मेरे बोलने से लोगों को इतनी दिक्कत है, तो रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ होगा, जो इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कैसे एक केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी, 2 केंद्रीय मंत्री ने, बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी ने, कि इनको निकाल दिया जाए हॉस्टल से। उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हम लोग जब से काम कर रहे हैं, पायल तडवी, डेल्टा मेघवाल, अभी एक मेडिकल की छात्रा थी, सैकड़ों फोन आते हैं रोज कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। अभी बहुत दिनों से ग्वालियर में जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां से छात्र फोन कर रहे थे कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो देश कैसा है, कैसा देश है, कितना जातीय हम है कि हम न्याय के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं। हम जाति देखते हैं, पहले धर्म देखते हैं, फिर उसके बाद खड़े होते हैं। कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि सब कुछ इतिहास में जाएगा और सब लिखा जाएगा और लोग दोषी ठहराए जाएंगे, लेकिन न्याय के साथ हमें अपने साथ खड़ा रहना पड़ेगा। कोई मुझसे पूछ रहा है मेरी जाति बताओ, मैं चाहता हूं एक जाति खत्म वाला समाज। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में SC/ST OBC माइनॉरिटी है, ये जाति नहीं है, ये कैटेगरी है जो एजुकेशनली और बैकवर्डनेस के आधार पे बताया गया है। सोचिए, आज मतलब आप सवर्ण समाज के एक नॉन मैट्रिक बच्चा से बात कीजिए और एक PhD से बात कीजिए, दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा, जाति को लेकर, धर्म को लेकर। सोचिए, लोग जाति जानते हैं। आप अगर न्याय के पक्ष में खड़ा है तो लोग जाति पूछते हैं। तो ये स्थिति है। और कुछ पोस्ट है दिलीप मंडल जी की, मैं चाहता हूं कि पढ़ के सुनाओ। ये तस्वीरें देखिए, ये रोहित वेमुला की तस्वीर है। कल आपके निर्देश पर रोहित को हॉस्टल से निकाला, स्कॉलरशिप रोक दी, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, सड़क पर सोने को मजबूर किया। आपको याद है ना स्मृति ईरानी? वो स्मृति ईरानी को टैग करके पूछ रहे हैं, कैसे भरपाई करेंगे आप इस युवक की? देश का नुकसान है ये।
और जो लोग इसमें दोषी थे उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। स्मृति ईरानी, आपको ये चेहरा याद है? ये रोहित वेमुला का चेहरा है। एक लंबी, देखिए, फातिमा लतीफ, पायल तरवी, रोहित वेमुला, बाल मुकुंद भारती। अभी लखनऊ में एक किस तरह से एक छात्र की लाश टंगी मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फातिमा लतीफ, पायल तरवी, रोहित वेमुला, बाल मुकुंद भारती, अनिल मीना, विपिन वर्मा, सेंथिल कुमार, मनीष कुमार, ये सब जातिवादी एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स के शिकार बने। द्रोणाचार्यों से बचना एक क्लब के लिए आज भी कितना मुश्किल है। रोहित वेमुला शहादत दिवस। सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक तो पहुंच नहीं पाते हैं लोग, अगर वहां पहुंच जाए तो किस तरह से उनको रौंदा जाता है। सोचिए किस तरह से उनको रौंदा जाता है। और रामलाल है एक आरएसएस के, वो कहते हैं कि हिंदुओं की जाति पर चर्चा क्यों। दिलीप मंडल कहते हैं कि ये रामलाल आरएसएस के नंबर 3 पद पर है, यूपी चुनाव में सामाजिक न्याय की चर्चा से कष्ट में है, चाहते हैं कि जातिवाद रहे और जाति पर चर्चा न हो, जातियां और जातिवाद चलता रहे, बस समरसता बनी रहे, कोई लाइन न तोड़े। ऐसे नहीं चल पाएगा महोदय, अब तक चल गया सो चल गया, अब नहीं चलेगा श्रीमान। सोचिए, एक आदमी जाति पूछ रहा है मुझसे इसी कमेंट में। अरे सर, मैं संविधान मानता हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करता हूं, जाति की बात आप करते होंगे। कमाल है इस देश में। सोचिए, आज भी जो लोग कहते हैं बाबा साहब की जयंती हो, आप चले जाइए वहां जाति पता कर लीजिए, कैटेगरी पता कर लीजिए, कौन लोग आते हैं। कितना गहरा है, दुनिया भर में भेदभाव रहा है, खत्म किया है लोगों ने। सोचिए, मतलब यूपीएससी में नंबर काट लेना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटना, इंटरव्यू में नंबर काटना, जाति देखकर सब कुछ तय करना। कितने भोले हैं लोग, जिस हर घर में शादी जाति देख के होती है और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। और पूरा सोशल मीडिया, सोचिए, लेकिन एक संतुष्टि भी है। एक और तस्वीर है ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की, उन्होंने आर्थिक मदद भी की थी रोहित वेमुला की मां की। तो मतलब सोचिए, इस देश में अगर टीवी होता, अखबार होता पीड़ित समाज के पास, शोषित वंचितों के पास, तो ऐसे लोग सलाखों के पीछे होते जो रोहित वेमुला की मौत के लिए दोषी थे। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने कैंपेन चलाया, लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा। और पहले तो ऐसे हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता था। अभी सर्वे आया था कि आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 150 से 200 बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं। बस जरूरत है हमें एक दूसरे का हाथ थामने की। कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले से ही सबसे ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में अब जातिवाद गांव में खत्म हो रहा है। अब जातिवाद सारा जो है वो पावर सेंटर्स पर आ गए हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, जहां पावर सेंटर्स है वहां जातिवाद है और वहां दूसरे का एग्जिस्टेंस नहीं है। रोहित वेमुला को लेकर आज जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जिस तरह से वो उनको याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है रोहित वेमुला को लेकर, लेकिन क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी रोहित एक्ट नहीं बना? सबसे ज्यादा आज के डेट में आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज तक एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो पावर में हो और वो कह दे कि मुझे जाति की वजह से परेशान नहीं किया जाता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप अगर एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी से हैं तो आरक्षण वजह से नौकरी तो आप ले लेंगे, हो सकता है कि आप नौकरी ले लें, लेकिन आप सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी संस्थानिक हत्या थी, गलत तरीके से उनको हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट किया गया था, वो उन पर पाबंदियां लगाई गई थी। उसके बाद उन्होंने हॉस्टल के मेन गेट पर ही खुले आसमान के नीचे वो सोते रहे, हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस देश के तमाम लोगों से कि अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई तकलीफ हो रही है,
तो प्लीज आप अपनी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करें, ट्विटर पर लिखे, फेसबुक पर लिखे। लोग आपके साथ खड़े होंगे। अब बहुत जागरूकता आई है समाज में, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज रोहित वेमुला की शहादत दिवस है, शहादत है। हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं कि और कोई रोहित ना हो। कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी, इवन सबके बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे उनके साथ जातिवाद ना हो। सोचिए ये क्या वजह होगी कि आज भी SC ST सबसे ज्यादा जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो SC ST OBC माइनॉरिटी में है। और इसकी वजह है कि आपके प्रोफेसर्स नहीं है कॉलेज में, कैंपस में आपके प्रोफेसर्स नहीं है। एक एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर्स को मैं देखता हूं कि वो दर्जनों बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस दिन इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी आ जाएगी, बराबर की भागीदारी होगी, हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग बराबर की संख्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहेंगे, तो फिर कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अगर वहां 2 दर्जन, 3 दर्जन, 1 दर्जन भी SC ST OBC माइनॉरिटी के ताकतवर प्रोफेसर होते तो वो जरूर रोहित के साथ खड़ा होते। मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखिए, गैर बराबरी के खिलाफ बात करना सीखिए, किसी की आलोचना से मत घबराइए। एक शख्स है जो मुझे लगातार पिछले आधे घंटे से गाली दे रहा है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि मेरा काम ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि रोहित वेमुला को याद करने का असली मतलब तभी होगा जब हम कोई और रोहित वेमुला न होने दें और हम अन्याय के खिलाफ कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामे और एक दूसरे के साथ खड़ा हों। आई एम सॉरी अगर कोई बातें मेरी आप लोग को बुरी लगी हो, बट मैं पिछले 6 साल से जब भी रोहित वेमुला की कोई बात होती है तो वो मेरे लिए लगता है जैसे मेरे साथ कुछ पर्सनल हो रहा है, निजी रूप से हो रहा है। न जाने कितने हजारों SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो अंधकार में चले जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं उन तमाम लोगों से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, अगर आपके साथ इस तरह का किसी तरह का जातिवाद हो रहा है, आप किसी तरह की परेशानी में हैं, तो आप नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट को टैग कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। फेसबुक पर मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज आप परेशान मत होइएगा, समाज बहुत जागरूक हुआ है, वो आपके साथ खड़ा होगा। हार नहीं माननी है। ये हमारा देश है, इस देश को और बेहतर मुल्क बनाना है। जो भी खराबियां हैं, जो भी समस्याएं, उसको हम दूर कर सकते हैं। हमें हारना नहीं है। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।